उन्होंने आसन लगा लिया है। वो ये भी नहीं चाहते थे कि एकदम राम जाए वहां। राम की पहुंचने की उसकी आहट लगे, उसकी भनक पहुंचे कान में राजा को, लेकिन वो भनक नहीं पहुंची। विश्वामित्र पहुंचे, ये भनक गई, तो भागे चले आए, दौड़े चले आए, नंगे पैर, मस्तक का मुकुट उतारकर, उत्तरीय टांग कर, अंगुलियक हार मोतियों के, राजदंड एक कोने में रखकर, सामान्य प्राणी की तरह से दौड़े चले आए गुरु से मिलने के लिए। और फिर वहां देखा तो विस्मय, एक कुतूहल, अवाक से रह गए, जनक ठगे से रह गए। तो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस ब्रह्म की मैंने अनुभूति की है, जिस ईश्वर को मैंने जाना है, जो परमात्मा मेरे अनुभव में आया, वो परमात्मा है कि जो सामने खड़ा है ये परमात्मा है। गौर वदन, वो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, वो अजान बाहु, धीर वीर गंभीर नरकेसरी नर पुरुष, वो नरसिंह जो एक पग में समूची धरा माप लेता है, जो समूची धरा को मापने की, स्वर्ग को एक पग में हेरने की सामर्थ्य रखता है, जो व्याप्त है, विष्णु जो व्याप्त है, विष्णु का अर्थ क्या, जिसका विस्तार है, जो सब में है। विष्णु जो व्याप्त है, जो विद्यमान है, कण कण में समाया है, जो सब में रमा है। विष्णु जिसका विस्तार है, जिसका ये सारा प्रसार है, विष्णु जिसमें यह वैभव है, विभूति है, आनंद है, उल्लास है, अपनापन है, जीव की विश्रांति है, वो विष्णु सामने। चकित से, ठगे से, अब जनक के भीतर में एक द्वंद है, अपनी चीजों को नकार रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं अपने ज्ञान को, अब अपने ज्ञान को कंडेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कुछ अब तक मैंने पाया, अरे बहुत छोटा है, थोड़ा है, न कुछ है, कुछ नहीं मिला मुझे, जो मैंने समाधि में अनुभूत किया है बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा, कुछ नहीं, मुझे कुछ हाथ नहीं लगा अभी तक। मैं तो समझता था मैंने सब कुछ पा लिया, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। मैं तो अनुभव करता था ब्रह्मानुभूति, सत्यानुभूति, ईश्वरानुभूति मुझे हो गई, मुझे ईश्वरीय साक्षात्कार हो गया, मैंने ईश्वर को जान लिया, मैं परमात्मा को पहचान चुका हूं। मुझे तो ये भ्रम था, ना ना ना, वो सब भ्रम था, ब्रह्म तो सामने है। जो मेरा अनुभव था वो तो भ्रम था मेरा, ब्रह्म तो सामने है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखै मधुर मनोहर देख, भय विदेह नहीं विलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखै मन त्यागा। एक आपने कभी समाधि लगाई हो तो वो उस स्टेट का कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसे मेरी बात समझ में आएगी। भाई जिसने समाधि लगाई है, जिसे कोई अनुभूति हुई है, वो ध्यान की किसी अवस्था में पहुंचा है, तो वो जरा व्यक्ति मेरी बात समझने की कोशिश करे। बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, बरबस धकेल दिया उसे, हटा धकेल रहे हैं, भीतर की अनुभूतियों को भगा रहे हैं अपने पास से। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। और जब भगवान को देखा तो और विदेह हो गए, देह अध्यास टूट गया, सारी खटर पटर देह करती है, जितनी उपाधियां हैं
हमारे आसपास, उनमें सबसे बड़ी उपाधि देह उपाधि है, यही बड़ी व्याधि है। और भैया सच मानिए यही समाधि का कारण भी बनते हैं, ये देह। ऐसा नहीं है कि ये इतनी बेकार है, देह देवालय भी है। एकदम भस्मांतम शरीरम, ये सच है कि भस्म होने वाला ये शरीर है, या कि ये व्याधि मंदिरम, या कि ये व्याधियों का मंदिर है, पर इदम देवालयम, ये देवालय भी है। तो विदेह होकर आत्मसात करने लगे कि सामने कौन है ये ईश्वर का ईश्वर है क्या? ये स्वयं परमात्मा है। भगवान नारायण को देखकर और वह आनंदित हो गए, समाधि में चले गए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होय जिम चंद्र चकोरा। गुरु से कहते हैं कि हे भगवान, कोई चीज मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, हठात मेरे चित्त को कोई चीज छीन नहीं सकती, लेकिन ये कौन है कि मैं लगातार इसे देखता रहूं, बस देखता रहूं, बस में देखता रहूं, ये कौन है? उन्होंने कहा ये राम है। रघुकुलमणि दशरथ के जाए, मम लागे नरेश पठाए। मेरे लिए ये दशरथ ने भेज दिए, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए यहां गए। आनंद में, उल्लास में, प्रेम में दशरथ खो गए, जनक खो गए। कुछ एक पल के बाद अब कुछ और अनुभव हुआ उनको जो ठीक नहीं था। अभी आलस, आनंद में, उल्लास में, प्रसन्नता में, राम के रूप में डूबी जनक की चेतना, उल्लसित चेतना, अब चेहरे पर थकान सी है, अब मुख म्लान है, अब एक अजीब सी घबराहट है, आंखों में थोड़ा सा भय है, अब कुछ विस्मय सा है, आशंका है, अब ओठों पर कंपन है और पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी है। जनक अब बेचैन है, कुछ थोड़ी शंका सी है, थोड़ी घबराहट है, थोड़ा भय है, किए पर पछतावा सा है कुछ। ये क्या है? वो अपने से कहते हैं कि अगर मैंने ये शपथ न ली होती, ये सौगंध मैंने न खाई होती कि जो धनुष उठाएगा उसी को सीता जयमाला डालेगी, कदाचित ये मैंने सौगंध न खाई होती तो मैं महलों में दौड़ा जाता और सीता से कहता सीता राम के हाथ पर अपना हाथ रख दे, और राम से कहता सीता का हाथ थाम ले। कितना अच्छा होता कि मैंने शपथ न खाई होती। लेकिन अब मैं शपथ खा चुका हूं। मन ही मन एक घबराहट सी है, अजीब सी बेचैनी है। चर्चा, अब बस वो कुछ और करना नहीं चाहते। जनक के मुंह से एक नाम निकलता है, राम। उनके रूप, सौंदर्य, माधुर्य की, उनके बल, वीर्य, पराक्रम की, उनके पौरुष, धैर्य और संयम की, उनके पूरे कुल वंश परंपरा की चर्चा। अब दशरथ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनक। हल्ला मचा दिया जनक ने नगर में जाकर। वो आ गया है जिसने ताड़िका का तारण किया, अहिल्या का उद्धार किया। वो दशरथ पुत्र राम, वो रघुनंदन राम, जन जन नायक राम। अरे देखो तो सही, वो अजानुबाहु, वो सुंदर से राजीव नेत्र, उनकी कमर पर बंधा टंगा हुआ तरकस, उसके तीर, उनके हाथ में कोदंड, उनकी गंभीर धीर मुद्रा, अद्भुत नरकेसरी। अब तो पूरे नगर में हल्ला मच गया, क्योंकि जनक ऐसा कह रहे हैं और पूरा नगर एक ही चर्चा कर रहा है, और पूरे नगर में राम की चर्चा। तो सब 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 उपवास करने लगे, नियम व्रत करने लगे, हमें राम कब दिखें, हमें राम कब मिले। नर नारी, आबाल वृद्ध नर नारी, किशोर किशोरियां, तरुण तरुणियां, युवक युवतियां, प्रौढ़ प्रौढ़ाएं, जिनके मुंह में दांत नहीं, अब पेट में आंत नहीं, मुंह में लार टपकती है, हाथ में लकुटी है, ऐसे बूढ़े बुढ़ियाएं निकल निकल कर झांक कर देखते हैं राम कब मिले। कहते हैं एक बार राम मिल जाए। चला फिरा नहीं जाता है जिनसे, कहते हैं अब बीमार से हैं, अब थक गए हैं, अब कुछ नहीं होता है हमसे, कुछ ऐसे जामवंत मिल जाएंगे आपको
कि हम पहले तो बहुत कुछ करते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। रिपीटेटिव रिपीटेटिव, रोज 2-3 बार ऐसा कह देते हैं, एक बार तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, अब कुछ नहीं होता हमसे, पहले तो हम भी कुछ कर सकते थे। ये सब कहते हैं हमको राम चाहिए, राम चाहिए। वो बूढ़े, वो प्रौढ़, युवतियां, युवक, किशोर, किशोरियां, बालक, अरे नर नारी, योगी, यति, पंडित, ज्ञानी, माली, कृषक, सेनानी, सैनिक, सब राम को मिलना चाहते हैं। राम मिले हमें कैसे, हम देखें तो सही राम कैसे है। जब इतनी मांग राम की, तो देखिए राम पता है क्या कहते हैं गुरुदेव से, कहे गुरुवर आपकी आज्ञा हो तो ये लक्ष्मण का मन ये जनकपुर देखने का है, जरा से जनकपुर दिखा लाऊं मैं, ये जरा सिटी टूर लेना चाहता है, ये थोड़ा देखना चाहता है, यहाँ के उद्यान, कानन, विपिन, तड़ाग, वापी, कूप, स्थापत्य, वास्तु, यहाँ का वास्तु देखना चाहता है लक्ष्मण, यहाँ का स्थापत्य, यहाँ के गिरी कानन, यहाँ की गलियां, यहाँ के चौराहे, चौबारे, अट्टालिकाएं, यहाँ की सौध, यहाँ के गवाक्ष, यहाँ का वाणिज्य व्यापार, यहाँ का व्यवहार, ये पूरे जनकपुर को पूरे ढंग से समझना चाहता है लक्ष्मण। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखा कर लाऊं? ये संयम है राम का, कल्पना तो करके देखो। और लक्ष्मण भी कहता हाँ भाई हाँ, आपने मेरे मन की बात बिल्कुल छीन ली, मैं बिल्कुल यही चाहता था, मैं कह नहीं पा रहा था। आपने ठीक कहा, गुरुदेव से ठीक कहा, हे गुरुवर हमें आज्ञा दीजिए। भैया ठीक कहता है, बड़े भैया ने ठीक कहा, मैं पूरा नगर देखना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। हाँ 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 जाओ। जाय देखिया बउन नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाए। थोड़ा सा स्थूल चर्चा करता हूं एक पल के लिए। सुंदर बदन दिखाए, तुलसीदास जी पता है क्या लिखते हैं कि जाइए अपनी छवि दिखा कर आओ सबको। क्या छवि है आपकी, क्या शोभा है आपकी, क्या रूप है आपका, आप कैसे हैं, अपने व्यक्तित्व का परिचय देकर आओ। एक बार लोग समझ लें कि पूर्ण पुरुष कैसा होता है, एक धीर पुरुष, गंभीर पुरुष, एक पुरुष होने के मायने क्या हैं, एक आदमी होने के मायने क्या होते हैं, एक बार बता कर आइए आप अपनी छवि। मुझे एक बहुत ही विनम्रता के साथ बात कहनी है कि अगर किसी को अपनी छवि सुधारनी हो तो राम की उपासना करे, उसकी अच्छी छवि बन जाएगी, सुंदर छवि। कुछ लोग वैसे अपनी छवि देखते हैं सवेरे दर्पण में, भोर में एक बार देख लेते हैं कैसे, ठीक है वो आपकी नासिका, भाल, कपोल, नेत्र, वो सब दिखता होगा आपको, लेकिन ठीक छवि अगर किसी को बनानी हो, एक बड़ा व्यक्तित्व बनाना हो, बड़ा जीवन बनाना हो, आकर्षक व्यक्तित्व बनाना हो, एक सबल व्यक्तित्व। बड़ी चर्चा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरे संसार भर में, व्यक्तित्व विकास के शिविर बड़े लग रहे हैं पूरे संसार भर में, पर मुझे ऐसा लगता है कि राम की उपासना से बड़ी कोई और मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ा शिविर हो सकता है। युवतिन भवन झरो के न लागी, राम रूप देखने लगे सब राम को। भैया कल की तरह से ऐसा कर लेते हैं कि और 10-15 मिनट कथा चलाएं क्या? धन्यवाद, क्योंकि जरा थोड़ा सा और बढ़ गया, 6 से आगे निकल गई है घड़ी। युवती भवन झरोखन लागी, ये संयम है। युवतियां एकदम बाहर नहीं आना चाहती, बड़ा संयम। किशोरियां बाहर निकल आई, प्रौढ़ाएं बाहर निकल आई, लेकिन युवतियों में संकोच है। और अब चर्चा है रंग भवन में, सीता की सखियों में। वो अकारण थाल सजाने लगे। अब वो कहती हैं कि चलो गौरी पूजन करने चलते हैं। एक सखी कहती है समय तो नहीं है, ये असमय। तो सीता कहती है कि पूजा का भी कोई समय होता है,
जब मन आए तब उपासना करो, आराधना करो। सखी ये तो सच है कि अब ये समय नहीं उपासना का, लेकिन हाँ दर्शन का समय हो सकता है। मूर्ति निहार कर आएंगे, गौरा का पूजन, थोड़ी मेहंदी, सिंदूर, द्रव्य, तांबूल, नैवेद्य, दक्षिणा, आभूषण, कुछ सुंदर सी साड़ी चढ़ाकर मां को आऊंगी। उन्हें मनाने चलते हैं, गौरी को मनाने के लिए। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारिति हरणे, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। उसे मनाने चलते हैं जो रूप की देवी है। रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जही। उसे मनाने चलते हैं जो अंबा है, परांबा है। करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। उस ललिता को मनाने चलते हैं, उस गौरी को मनाने चलते हैं, शिवानी को जो अपनी उंगलियों की पोर से करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति कि जो 10 अवतार पैदा कर देती। एक बार की जॉब है वो, एक बार में यूं बस यूं ही वो जब मौज में आ जाए तो एक बार में ऐसे न जाने कितने अवतार उनसे पैदा हो जाते हैं। उस अंबा को मनाने चलते हैं, दुर्गा का पूजन करने चलते हैं, गौरी पूजन करने चलते हैं, षोडशी का पूजन करने चलते हैं। इसे थाल में सुंदर वस्त्र, आभूषण, मोदक, रसाल, पान, मेहंदी, सिंदूर, बहुत कुछ थाल में। और वो जो थाल है अब वो इतना भारी हो गया है कि क्या 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 चढ़ा दें, और क्या क्या देंगे। गौरी को मैं क्या चढ़ाऊं? फल, फूल, वस्त्र, आभूषण, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, ये सुंदर परिधान, इतना सब। इसलिए हमारे यहां बताया कि पूजा करो तो ऐश्वर्य के साथ, रोज दिवाली के ढंग से पूजा करिए। सब चीजें उसकी हैं, अपना कुछ नहीं। हर चीज उसे सौंप दो, फिर प्रसाद बनकर आपके पास आ जाएगी। उसकी वासना मिलेगी भगवान को। तो देवता तो केवल भावना का भूखा है, अशरीरी हैं, उनका शरीर तो है नहीं। जिन देवताओं की हम यजन, उपासना, अर्चना, वंदना कर रहे हैं, उनके पास देह कहां है? भावना पहुंचती है, गंध पहुंचती है। और ये मैंने अनुभव किया जगन्नाथ में कि जब तक अटका वहां तक नहीं पहुंचता तब तक वो अन्न है, और जैसे भोग लगा तो प्रसाद हो जाता है। वो जगन्नाथ धाम में अटका, एक नहीं पता नहीं कितने मटके जब खुलते हैं तो कैसी गंध बिखर जाती है, तुलसी दल डलते ही फिर प्रसाद हो गया। इसलिए प्रतिमाओं को परमात्मा बनाने की कला भारत के लोगों को आती है, और पदार्थ को प्रसाद बनाने की भी कला भारत को आती है।